नमस्कार दोस्तों, बडीज़ में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में वही पुराना टॉपिक जो है उसी पे फिर से बात करने वाले हैं। प्लेसमेंट बिहार के स्टेट कॉलेज में प्लेसमेंट का क्या स्थिति है। तो एक चीज़ जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को। पहला चीज़ कि प्लेसमेंट तो मैंने पहले भी बताया है कि ऑफ़लाइन प्लेसमेंट बहुत कम होते हैं, बच्चे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेते हैं। पर बहुत सारे बच्चे ने मुझे रेफ़र किया कि भैया नया कॉलेज बना है, उसके वेबसाइट पे मुझे काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट दिख रहा है, आप एक बार ट्राई करना। मुझे वेबसाइट का लिंक भी भेजा, तो मैंने कुछ वेबसाइट्स को जाके देखे। ओके, हाँ, तो मुझे दिखा कि प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो अब सब तो खुशी होने की बात है ना कि प्लेसमेंट हो रहे हैं। देखो, मैं निगेटिव इंसान नहीं हूँ, मैं बड़ा ही पॉजिटिव बंदा हूँ। यहाँ पे आके मेरा निगेटिविटी स्टार्ट हो जाता है। किस बात का निगेटिविटी स्टार्ट हो जाता है कि आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ओके, हाँ, मैं इमोशनली हूँ तो थोड़ा सा आप बेवकूफ़ बना लीजिए, लेकिन आप मुझे कंप्लीटली बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आपको मैं वही चीज़ जो मुझे आता है वही चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। आप इस चीज़ को नोट डाउन करो। प्लेसमेंट होना, और अच्छा एक चीज़ समझना कि आपके पास घर में आपने कुछ सब्जी आपने उगाया, ठीक है, वो सब्जी को आपने मार्केट में ले गया, औने पौने दाम में बेच दिया। ओके, तो क्या वो सब्जी का सही यूटिलाइजेशन हुआ? सब्जी तो आपका बिक गया, औने पौने दाम में आपने सारा सब्जी बेच दिया। सब्जी कहाँ गया, किसने लिया, नहीं लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस बिक गया। आपने बता दिया कि हाँ सब्जी बिक गया। प्लेसमेंट के नाम पे भी यही हो रहा है। कौन सी कंपनी आ रही है, कंपनी तो चलो ठीक है, किस डेजिग्नेशन के लिए लेके जा रहा है, इवन आपको ये तक नहीं पता है किस डेजिग्नेशन के लिए लेके जा रहा है। आप जब भी प्लेसमेंट देखते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिए हैं बच्चे, उसके पास स्किल है। मैं बता रहा हूँ, उसके पास पक्का स्किल है, क्योंकि बहुत रिजेक्शन मिलते हैं। जब आप मेल करोगे, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, काफ़ी रिजेक्शंस मिलेंगे, फैक्ट है। लेकिन फिर भी वो अच्छा खासा अगर वो ऑफ कैंपस टीसीएस विप्रो जैसी कंपनी में 3.6 का ही फोरा है ना, तो वो फोरा है, थोड़ा तो उसने स्किल है, तभी वो 4 पाया है। इस केस में क्या होगा कि जब वो कंपनी में जाएगी, कंपनी उसे डेवलपमेंट में या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट जो कि रिलेटेड हो कोडिंग से, थोड़े बहुत कम कोडिंग भी चलेंगे, लेकिन वो एक सही टेक पे काम करना है। प्लेसमेंट होना, प्लेसमेंट दे के सही टेक पे जाना, ये सारी बातें होती हैं। ये आपके प्लेसमेंट के बाद आपको समझ में आएगी। जब आप जॉब में चले जाओगे 6 महीने के बाद मालूम चलेगी मेरे साथ क्या हो रहा है। ये तो मुझे कहीं पे भी बैठा दिया है, पैसा तुम्हें मिल रहा होगा, लेकिन उससे ग्रोथ नहीं होगा लाइफ में। प्लेसमेंट का मतलब होता है, अगर आप आईटी सेक्टर में प्लेस्ड होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो फील्ड है ना, वो कोडिंग को से रिलेटेड होगी। कोई भी बच्चा अगर आईटी सेक्टर में आ रहा है और उसे कोडिंग नहीं आती है, मैं लिख के देता हूं कि वो सरवाइव नहीं कर सकता है। और वो अगर सरवाइव करेगा भी ना, तो वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं अचीव कर सकता है, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ कंप्लीटली गोइंग टुवर्ड ऑटोमेशन। एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड ऑटोमेशन। अगर एक नेटवर्क इंजीनियर है तो उसको भी ऑटोमेशन की समझ होनी चाहिए। अगर एक बंदा जो कि एक्सेल पे काम करता है तो उसको एडवांस एक्सेल पता होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए कि कैसे एक्सेल के अंदर कोड लिखा जाता है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं, कहीं पे भी हैं, किसी भी कॉलेज में हैं, प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं, आई रिक्वेस्ट यू अपने स्किल को इतना अच्छा करो जिससे कि अगर किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में भी प्लेसमेंट होती है तो वहाँ पे आपके स्किल को देख के आपको अच्छे प्रोजेक्ट असाइन किए जाएंगे। और जब आपके पास एक बार अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है आपको, तो आपकी जो पोर्टफोलियो है वो अलग तरीके का बनता है। और जब पोर्टफोलियो आपका अच्छा बन जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत प्रॉफिट होगा। प्लेसमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि कंपनी आई, जॉब दे दी, किस टेक पे जॉब दी, क्या करवाएगा आपसे वो, ये तमाम जानकारी इकट्ठा करो। आप अगर किसी कॉलेज के वेबसाइट पे जाते हो, देखते हो कि हाँ भैया यहाँ पे ये कंपनी का प्लेसमेंट हुआ है, सबसे पहले वहाँ पे पता करो कि वो ऑफ कैंपस था या कैंपस में आके लिया। अगर ऑफ कैंपस था तो एकदम भूल जाओ, क्योंकि सारे बच्चे ऑफ कैंपस अच्छे अच्छे कंपनी में फोड़ते हैं, ये मुझे पता है। भागलपुर, एमआईटी, इन सब के बच्चे काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनी में हैं, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। तो प्लेसमेंट अगर ऑफ कैंपस है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर कॉलेज में कंपनी आई है तो वो किस टेक्नोलॉजी पे आपको काम करवाएगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आपको पता करना है कि 1 साल सीनियर जो कि उस कंपनी में जा चुका है, वो काम कर रहा है, उससे पूछो आपको रियल में काम क्या करना पड़ रहा है। क्या आप कभी कोड लिखते हैं?
एक बारी भी आप कोड लिखते हैं जो बड़ी बड़ी टेक वर्ड्स है, क्या उस वर्ड्स में आपने किया? डेवऑप्स आपने देखा, आपने जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, बहुत सारे वर्चुअलाइजेशन टूल्स होते हैं, क्या इन सब पे आपको काम करने का मौका मिल रहा है वहाँ पे? अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्लेसमेंट उतना वैलिड नहीं है। ठीक है, आपका जीवन आपके हाथ में है, अपने जीवन की सुरक्षा खुद करिए, अपने स्किल पे ध्यान दीजिए। थैंक यू गाइस।